नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे 12th ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके मानचित्रावली के कौन कौन से टॉपिक बनेंगे। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। 2 मानचित्र आपके दे रखे होंगे, एक तो आएगा आपके भारत का मैप और एक आएगा आपके वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया मैप को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन विशेष तौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी का और 2 नंबर का ही टॉपिक है साथियों आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड मैप का। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक को लेकर बात करते हैं और पहला ही आता है आपके भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर यहाँ बात दे रखी हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसका नाम है साथियों आपके रावत भाटा न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो रावत भाटा आपको याद रखना है साथियों, कहाँ पर? राजस्थान में। इसी प्रकार से अगर आपके टॉपिक बन जाए कि गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में याद रखना आप काकरापारा। क्या शब्द याद रखोगे? काकरापारा। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? तारापुरा या तारापुर। ठीक है, कर्नाटक में याद रखना आपको केगा। कर्नाटक में जो आता है वो क्या है साथियों? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और तमिलनाडु में जो आता है आपके कुदानकुलम, तमिलनाडु के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। और तमिलनाडु का एक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र है साथियों कलपक्कम। कौन सा याद रखोगे? कलपक्कम। ये भी आपको तमिलनाडु के अंतर्गत बताना है। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक बनेगा आपके उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम क्या है? नरोरा। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, और गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुरा, कर्नाटक में केगा, तमिलनाडु में 2 आते हैं आपके कलपक्कम और कुडानकुलम। तो ये मुख्य रूप से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, अगले मैप को लेकर बात करते हैं। अगला है साथियों आपके धात्विक खनिज में लौह खनिज को लेकर, इनमें जो सवाल पूछे जाएंगे, सीधे सीधे जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैप में राज्य की स्थिति पता होनी चाहिए। राज्य के बाद में आप स्थान विशेष की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके एक सुंदरगढ़, केंदुंजर, मयूरभंज। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे साथियों? आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार विशाखापट्टनम कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। तो ये टॉपिक आप विशेष रूप से याद रखें। और इसी कड़ी में आगे देखिए आप, एक आ रहा है यहाँ पर विशेष नाम बालाघाट। बालाघाट है साथियों मध्य प्रदेश में। कहाँ बताओगे? मध्य प्रदेश में। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, ये सभी पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में। नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर महाराष्ट्र में। एक आ रहा है साथियों आपके बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। दुर्ग कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़। तो दुर्ग और बेलाडीला दोनों कहाँ बताओगे आप? छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं और यहाँ पे आ जाइए आप कर्नाटक राज्य को लेकर। कर्नाटक राज्य में जो सवाल पूछे जाते हैं, देखो साथियों, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पूछे जाएंगे कर्नाटक का मंगलूर, चिकमंगलूर, तुमकुर, बल्लारी, शिवमोगा, कुद्रेमुख। तो ये अगर प्रश्न एग्जाम में बन भी जाए तो आपको कर्नाटक में विशेष तौर पे बताना है। चित्रदुर्ग भी कर्नाटक में है, लेकिन दुर्ग कहाँ है साथियों? छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, आगे देखिए आप, गोवा में अगर टॉपिक बनेगा तो मारमा गोवा का आप याद रखना। रत्नागिरी आपके कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। ये सभी ही आपके लोहा और मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बालाघाट तो साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नागपुर कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, तो ये भारत के प्रमुख धात्विक खनिज को लेकर हैं। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज, अलोह खनिज में कौन कौन से आते हैं। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। खेतड़ी झुंझुनू तांबा के लिए हैं, अलवर राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिप्सम में है, उदयपुर आपके खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत देखो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बनेगा आपके कटनी।
ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अमरकंटक पूछा जा चुका है। देखो बालाघाट वापस आ गया है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसी प्रकार झारखंड में आता है आपके हजारीबाग और सिंहभूमि, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। कोरापुट उड़ीसा में आप बताओगे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं लेनी है। और ये मानचित्रावली आपको पॉइंट बनाकर बतानी है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत। जी हाँ, अगले मैप को लेकर बात करते हैं। अगला है परमाणु ऊर्जा स्रोत को लेकर, अर्थात भारत में परमाणु ऊर्जा के कहाँ कहाँ पर कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा स्रोत को लेकर। तो परंपरागत में दे रखा है कोयला, खनिज तेल, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस वगैरह आदि दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो इस लाइन को आप समझ लीजिए। ये जो लाइन दे रखी है साथियों, इसको कहा जाता है HVJ। HVJ एक कह सकते हैं कि गैस पाइपलाइन है। और H का तात्पर्य यहाँ पर किससे लिया गया है? हजीरा से, जो गुजरात में है। V का तात्पर्य किससे लिया गया है? विजयपुर, जो मध्य प्रदेश में है। J का तात्पर्य किससे लिया गया है? जगदीशपुर, जो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो HVJ इन तीनों से मिलकर बना है। किन किन से? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर एक गैस पाइपलाइन है जो 3 राज्यों को जोड़ती है और आगे की ओर ये पंजाब जालंधर तक चली जाती है, हरियाणा से होती हुई पंजाब तक जाती हैं। जी हाँ, इसी प्रकार गुजरात के कुछ क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और गुजरात पेट्रोलियम के लिए विशेष माना जाता है। तो देखिए आप गुजरात के अगर आ जाए, अंकलेश्वर गुजरात में बताना है, कलोल गुजरात में बताना है, बड़ोदरा गुजरात में बताना है। जी हाँ, इसी प्रकार अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। और अगर आपके टॉपिक बन जाए मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश में देखो साथियों, एक कोयले की खान आती है, सबसे बड़ी खान है, जिसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। कोरबा कहाँ बताओगे? छत्तीसगढ़ में बताओगे। तलचर कहाँ बताओगे? उड़ीसा में बताओगे। जरिया बोकारो झारखंड कहाँ बताओगे? झारखंड में। जरिया बोकारो रानीगंज ये सभी झारखंड क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार एक टॉपिक आता है आपके सिंगरौली, तो है साथियों मध्य प्रदेश में, लेकिन सिंगरैनी कहाँ पड़ता है? सिंगरैनी पड़ता है आपके तेलंगाना में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन तेलंगाना आपको बताना है। और ये भी टॉपिक कई बार पूछा जाता है साथियों। नवेली क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? आपके तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। और खनिज तेल के अंतर्गत आपके टॉपिक बनेगा मुंबई हाई क्षेत्र। मुंबई हाई महाराष्ट्र का है, बसिन महाराष्ट्र का है, जो अरब सागर में स्थित है, लेकिन है महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। झाबुआ मध्य प्रदेश पड़ेगा आपके। और आगे की तरफ देखिए आप, गुड़गांव हरियाणा के निकट हैं और सोनीपत हरियाणा के निकट हैं। और यहाँ अगर कोई टॉपिक बनने लायक है तो यहाँ से आपके टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आपके असम में दे रखे हैं, नजीरा, डिगबोई, ठीक है ना, और मोरान क्षेत्र, माकुम क्षेत्र, तो ये सभी आपको असम क्षेत्र में बताने हैं। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करें और इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आगे हैं तेल शोधन कारखानों को लेकर। तो तेल शोधन कारखानों में देखिए आप बठिंडा कहाँ बताओगे? पंजाब में। पानीपत कहाँ बताओगे? हरियाणा में। मथुरा कहाँ बताओगे? उत्तर प्रदेश में। बीना मध्य प्रदेश में। कोयली गुजरात में बताओगे, ठीक है। और इसी कड़ी में बात करें तो गुजरात में कुछ क्षेत्र और आते हैं। वाडीनर क्षेत्र आता है, जामनगर क्षेत्र आता है, मुंबई आप सबको पता ही है महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मंगलोर कहाँ पड़ेगा? आपके कर्नाटक में। कोची कहाँ पड़ेगा? आपके केरल में। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए, जी हाँ, चेन्नई और नागपट्टनम कहाँ पड़ेगा? आपके तमिलनाडु के अंतर्गत। और एक टॉपिक और दे रखा आपके, ये देखिए, ये जरूर पूछा जाएगा, तातीपाका। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तातीपाका कहाँ पड़ेगा? आपके आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम भी कहाँ पड़ेगा? आपके आंध्र प्रदेश। पारादीप हालांकि बंदरगाह है, लेकिन इस पारादीप का क्षेत्र भी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। हल्दिया पश्चिमी बंगाल, बरौनी बिहार के अंतर्गत। तो ये प्रमुख आपके केंद्र ध्यान में रखना है।
और यहाँ पर भी आपके टॉपिक पूछेंगे साथियों। गुवाहाटी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? असम में देखने को मिलेगा। डिगबोई असम, नुमालीगढ़ असम। तो ये प्रमुख क्षेत्र आप जरूर याद रखें और एग्ज़ाम में सीधा सीधा सवाल बनेगा तेल शोधनशालाओं को लेकर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक टॉपिक है साथियों आपके भारत के जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या वितरण को यहाँ डॉट मेथड से बताया गया है और आप इस मैप को देखेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला बेल्ट आपको ये दिखेगा। जो गंगा बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है और राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, यहाँ पश्चिमी बंगाल, तो ये बेल्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। सबसे कम जनसंख्या वितरण कहाँ देखने को मिलेगा? ऊपर आप लद्दाख क्षेत्र देख लीजिए और यहाँ पर भी देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ठीक है ना। तो ये कुछ बेल्ट हैं मिजोरम, मणिपुर में, तो यहाँ जनसंख्या वितरण कम देखने को मिलता है। जी हाँ, आगे एक टॉपिक और दे रखा है आपके जनसंख्या घनत्व को लेकर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व साथियों आप सबको पता ही है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? आपके बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल हैं, फिर आपके केरल हैं, उत्तर प्रदेश हैं। तो जो जो ज़्यादा शेडोज किए हुए हैं, ज़्यादा गहरे कलर में हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है साथियों? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, जो सबसे कम हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हैं, मिजोरम हैं, ठीक है ना, सिक्किम हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। और जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन और सूत्र भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जी हाँ, अगला टॉपिक देखिए आप, आगे दे रखा है जनसंख्या वृद्धि को लेकर। तो यह 2001 से 2011 की जनगणना का टॉपिक है। तो वृद्धि में कहीं नहीं उलझना है साथियों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आपको बिहार क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रही है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रही है पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट है, और इसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि हमें कम देखने को मिल रही है। केरल वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगले टॉपिक की ओर हम बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपके भारत की कृषि को लेकर, तो चावल फसल को लेकर टॉपिक आ रहा है। और चावल की 3 किस्में आपको याद रखनी है, ओस, अमन और बोरो। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद में जो उत्पादन होता है बिहार, उत्तर प्रदेश वाला गंगा वाला बेल्ट है, इधर उड़ीसा वाला है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। तो चावल का जैसे ही आपके टॉपिक आ जाए तो लगभग ये वाला बेल्ट आपको ध्यान में रखना है, भारत का लगभग पूर्वी तटीय प्रदेश को लेकर। जी हाँ, आगे बात करते हैं भारत में प्रमुख पतन व समुद्री मार्ग को लेकर। तो समुद्री मार्ग यानी बंदरगाह और पतन एक ही बात है, तो इनको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो कहीं नहीं घबराना है आपको, सिंपल सी बात याद रखनी है। गुजरात में जो पतन आता है उसका नाम क्या है साथियों? आपके कांडला पतन है। कौन सा पतन है? कांडला, जिसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है? दीनदयाल पतन। महाराष्ट्र में कौन सा पतन बताओगे? मुंबई पतन। इसी प्रकार गोवा में कौन सा पतन आता है आपके? मार्मा गोवा। कर्नाटक में मंगलोर। केरल में कोची पतन। तो ये आपको कोची पतन विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे तमिलनाडु में जो पतन आता है तूतीकोरन। कौन सा आ रहा है आपके? तूतीकोरन पतन है, चेन्नई पतन है, एक पतन और है यहाँ पर एन्नोर पतन है। और श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ का जो बंदरगाह है वो कोलंबो पतन आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कौन सा बताओगे? विशाखापट्टनम। कौन सा बताओगे साथियों? विशाखापट्टनम। और उड़ीसा का कौन सा बताओगे आप? पारादीप पतन। और पश्चिमी बंगाल का कोलकाता और हल्दिया पतन, दोनों हुगली नदी पर स्थित हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है साथियों। बंदरगाह को लेकर अगर टॉपिक बने तो आपको नहीं घबराना है, सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक आता है भारत में गेहूं उत्पादन को लेकर। तो भारत का जो लगभग हृदय स्थल वाला जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती जो भाग है,
ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आ रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट आ रहा है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। बाकी राज्यों में भी उत्पादन होता है, लेकिन इतना उत्पादन नहीं होता है। जी हाँ। आगे देखिए आप, भारत के कुछ वायु मार्ग दे रखे हैं, तो वायु मार्ग के साथ आपको कुछ ध्यान में रखना है। कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन से नगर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो, हम उत्तरी भारत की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर दिल्ली एक ऐसा केंद्र है जहाँ से वायुयान अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होता है। और दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों, वो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी याद रखना है। इसी प्रकार अमृतसर पंजाब का है, चंडीगढ़ पंजाब का है, लेह लद्दाख का है, श्रीनगर जम्मू क्षेत्र का आ जाता है आपके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में अगर बात करें तो मुख्य रूप से आ रहे आपके जयपुर हैं, जोधपुर हैं, उदयपुर हैं, ठीक है ना। गुजरात की अगर बात करें साथियों, देखो थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ आपको। गुजरात में अगर बात करें तो अहमदाबाद हैं, राजकोट हैं, पोरबंदर हैं, बड़ोदरा हैं, भावनगर हैं। तो ये सभी, जामनगर, ये सभी गुजरात के आपको ध्यान में रखने हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें साथियों, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आ रहे हैं आपको, देखो मुंबई तो है ही है, मुंबई के अलावा पुणे है, औरंगाबाद है, ठीक है ना, नागपुर हैं। तो ये आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। इसी प्रकार बात करें हैदराबाद, जो तेलंगाना में है आपके, और पणजी पता ही है गोवा की राजधानी है, मैंगलोर कर्नाटक में बताना आपको, बेंगलोर कर्नाटक में बताना आपको, ठीक है ना। कालीकट कर्नाटक का क्षेत्र है, कोचिन केरल का क्षेत्र है, थिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। मदुरई कहाँ बताओगे आप? मदुरई तमिलनाडु के अंतर्गत बताओगे, मद्रास के निकट वाला क्षेत्र। चेन्नई आपके तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान में रखना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है साथियों। और इधर अगर बात करें इस बेल्ट में, भुवनेश्वर उड़ीसा क्षेत्र में बताना आपको, कोलकाता पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में बताना है, रांची झारखंड क्षेत्र में, पटना बिहार क्षेत्र में है, इलाहाबाद वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ये सभी साथियों आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये तो नाम आपको पता ही होने चाहिए, इसमें कहीं उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। आगरा है, ग्वालियर है, कानपुर है, लखनऊ है, ये सभी उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान में रखने हैं। तो हो सकता है साथियों इनमें से कोई नगरों के नाम भी आपको पूछा जा सकता है। नागपुर आते आपको महाराष्ट्र बताना है, नागपुर के संतरे प्रसिद्ध माने जाते हैं। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। अगला आ रहा है आपके विशेष टॉपिक, कपास व जूट का उत्पादन। देखो कपास कॉटन का उत्पादन आते हैं, आपको कहीं नहीं उलझना है। भारत का लगभग आपको ये पश्चिमी बेल्ट आपको ध्यान में रखना है। पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक वाला क्षेत्र, तमिलनाडु तक भी उत्पादन होता है। और जूट उत्पादन की बात करें साथियों, तो भारत का बांग्लादेश के आसपास जो राज्य हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल हैं, असम हैं, ठीक है ना, मेघालय हैं, उड़ीसा हैं, इन बेल्टों में आपके जूट का उत्पादन होता है। जूट का तात्पर्य पटसन से लिया गया है, जिसे सोने का रेशा भी कहा जाता है। जी हाँ, आगे देखिए आप गन्ना फसल को लेकर, तो गन्ना फसल में कहीं नहीं उलझना है। भारत का लगभग मध्यवर्ती बेल्ट जो आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है ना, कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इन बेल्टों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए आप चाय व कॉफ़ी का उत्पादन, तो ये दोनों साथ में पूछे गए हैं। चाय का उत्पादन कहाँ होता है साथियों? आसाम की चाय, दार्जिलिंग यानी पश्चिमी बंगाल की चाय। तो चाय का उत्पादन आपको उत्तरी पूर्वी राज्य बताने हैं। और यदि कॉफ़ी का उत्पादन पूछे तो कर्नाटक और केरल राज्य आपको बताने हैं। कर्नाटक की बाबा बदून की पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जी हाँ, अगले टॉपिक को देखिए। एक बनेगा मानचित्रावली में आपके नदी बेसिन को लेकर। तो नदी बेसिन में अगर सिंधु नदी बेसिन अगर आपको पूछा जाए तो भारत के सबसे उत्तर में बताना है। गंगा नदी सबसे बड़ा विस्तृत बेसिन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार साबरमती क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ माही बेसिन ध्यान में रखना है। नर्मदा ताप्ती दोनों पास पास में ही हैं साथियों। और इसी कड़ी में साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो आपके महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और
ये बेसिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे बड़ा बेसिन अगर पूछे तो गंगा नदी बेसिन आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, एक टॉपिक बन रहा है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पता ही आपको पंजाब हरियाणा के हरिकेर बैराज से निकलती हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर बीकानेर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक ये नहर बनी हुई हैं। तो इंदिरा गांधी नहर का अगर भारत के मानचित्रावली में अगर टॉपिक बने तो आपको इस तरह से लाइन खींच के बताना है, ये इंदिरा गांधी नहर आती हैं। राज्यों का अगर डिवाइडेशन वाला अगर मैप मिल जाए आपको साथियों, तो इंदिरा गांधी नहर को पंजाब से करते हुए जैसलमेर तक इस प्रकार आपको लाइन खींच के बतानी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसके इंजीनियर थे कंवर सेन। जी हाँ, अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। और अगले देखो मैप खाली दे रखा है, लेकिन इस खाली मैप में भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उन्हीं क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। अगर आपके टॉपिक बन जाए साथियों, अभी देखो महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ कहाँ है साथियों? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पटना कहाँ बताओगे आप? बिहार में बताओगे। मदुरई कहाँ बताओगे आप? महाराष्ट्र में बताओगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा भी कहाँ बताओगे? उत्तर प्रदेश में बताओगे। नागपुर कहाँ बताओगे साथियों? महाराष्ट्र में बताओगे। नागपुर अगर टॉपिक बन जाए तो महाराष्ट्र याद रखना है आपको। इसी प्रकार गुवाहाटी अगर बन जाए तो कहाँ बताओगे? गुवाहाटी साथियों असम में बताओगे। कटनी कहाँ बताओगे? मध्य प्रदेश में बताओगे कटनी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अम्बाला जालंधर कहाँ बताओगे? आप पंजाब में बताओगे। अमृतसर भी पंजाब में बताओगे। एक टॉपिक बनेगा साथियों आपके इसमें विशेष रूप से, और वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपके हाँ, इस मैप के द्वारा समझ लीजिए आप। प्रश्न ये बनेगा, भारत के उत्तर दक्षिण गलियारा को लेकर परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत बनेगा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा में आपको क्या बताना है? श्रीनगर से लगाकर कन्याकुमारी तक ये उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा में क्या बताओगे? असम के सिलचर से लगाकर गुजरात के पोरबंदर तक ये पूर्व पश्चिम गलियारा हैं। एक टॉपिक बनेगा साथियों आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग को लेकर। तो दिल्ली से कहाँ आना है साथियों? कोलकाता। कोलकाता से कहाँ पर? चेन्नई। चेन्नई से कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से वापस दिल्ली। तो इस प्रकार की जो चतुर्भुज की आकृति बन रही है, तो ये क्या कहलाती है? आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक सवाल बनेगा साथियों आपके कोंकण रेलवे को लेकर। तो कोंकण रेलवे में कहीं नहीं उलझना आपको। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र में एक स्थान आता है जिसका नाम है रोहा। रोहा से लगाकर महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ तक आता है? आपके मंगलोर तक। कर्नाटक के मंगलोर तक यह रेल मार्ग है जो पश्चिमी तट के सहारे सहारे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? आपके कोंकण रेलवे कहा जाता है, जो चमत्कारी रेलवे परिवहन के अंतर्गत आता है। एक आपके टॉपिक बनेगा साथियों इसी के अंतर्गत, राजमा। आपने नाम सुना ही होगा राजमा का। राजमा का क्या अर्थ होता है? राजमा। राजमा का तात्पर्य होता है राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए साथियों, राष्ट्रीय जल मार्ग प्रथम कहाँ पर है? तो गंगा नदी पर है। इस प्रकार से आपको लाइन खींच के बताना है। नंबर 1 यहाँ पर है राजमा प्रथम। राजमा द्वितीय कहाँ बताओगे साथियों? यहाँ एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो राजमा द्वितीय कहाँ पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र नदी। राजमा तृतीय कहाँ पड़ेगा साथियों? केरल के वेबनाथ झील वाला क्षेत्र है, वहाँ पर राजमा तृतीय आपको देखने को मिलेगा। तो राजमा फर्स्ट, राजमा सेकंड और राजमा थर्ड, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, भारत के मैप से संबंधित ये सभी टॉपिक एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं। इनको आपको अच्छे ढंग से देखना है और भारत के वायु परिवहन को लेकर कहीं नहीं उलझना है। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। वायु परिवहन में आपके अगर हवाई पतन पूछ ले तो आपको बताना है साथियों, ये देखिए दिल्ली में क्या बताओगे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोलकाता में क्या बताओगे? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु में क्या बताओगे? मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र में क्या बताओगे? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और राजस्थान के जयपुर में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये
इंडिया मैप को लेकर विशेष टॉपिक थे। अगले वीडियो में आपको वर्ल्ड मैप को लेकर विशेष टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। जब तक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।